विश्वकर्मा एक नए घटनाक्रम के साथ उपस्थित हूँ। आज देखते हैं आज का घटनाक्रम है क्या और ये आपके आने वाले एग्जाम में कितना इम्पोर्टेंट है। यहाँ 1975 के साल की वो 9 अप्रैल की तारीख जब देश की मुखिया यानी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हुआ करती थी। देश की सेना के लगभग 5000 भारतीय फौजी निकल पड़ते हैं किसी को उसकी वादा खिलाफी की सजा देने। वादा खिलाफी की थी एक राजा ने। जी हाँ, एक राजा जो खाता तो हमारी था, संरक्षण हमसे लेता था और हाथ किसी और से मिला रहा था। सुबह का सूरज उगने से पहले राजा को गिरफ्तार कर लिया गया। सेना ने पराक्रम दिखाया। राजा के लगभग 300 गार्ड्स को बंदी बना लिया गया और राजा भी गिरफ्तार कर लिया गया। कहाँ हुआ था आखिर ये सब? आइए देखते हैं कि ये हुआ कहाँ था। हमारे देश का एक अभिन्न अंग, एक अभिन्न हिस्सा सिक्किम, ये मार्क कर दिया मैंने मैप में सिक्किम। जी हाँ, सिक्किम 1975 का वो साल जब सिक्किम बना था और यहाँ पे एक बौद्ध राजा हुआ करते थे, चोंग्याल। आधिकारिक रूप से भारत का संरक्षण प्राप्त था सिक्किम को, पर राजा दुश्मनों से हाथ मिला बैठे थे। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को ये खबर मिली और उन्होंने सैन्य कार्रवाई की। इस सैन्य कार्रवाई के बाद यहाँ जनमत कराया गया। लगभग 60,000 वोट पड़े थे, जिनमें लगभग देखा जाए तो 1400 वोट्स के अलावा जो भी वोट पड़े थे वो सब भारत में विलय के पक्ष में थे। उस समय से ये सिक्किम भारत का अभिन्न अंग हो गया। बात करते हैं कि ये न्यूज़ मैं अभी क्यों बता रहा हूँ। बीते कुछ दिनों में, जो 2 या 3 दिन पहले, चीन और भारत की सेना आमने सामने हो गई। यहाँ दोनों में क्लैशेस हो गए, जो पहले भी एक आध बार हो चुका था और वो आपस में आमने सामने आ जाते हैं, गुत्थम गुत्थी हो जाती है। तो ये हुआ क्यों था, ये जानने से पहले ये सारी चीज़ें, घटनाक्रम को जानते हैं कि अभी बीते 9 तारीख को ये दोबारा फिर से हुआ। और कहाँ हुआ? ये नाकुला एक जगह है, वहाँ पे हुआ। नाकुला सिक्किम का जो बॉर्डर है, चाइना बॉर्डर, वहाँ पे स्थित है। अब समस्या ये है कि ये क्यों होता है। इसको जानने के लिए हमें हिस्ट्री जाननी पड़ेगी। 1914 का वो साल जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था, यानी कि तब भारत ना होकर ब्रिटिश इंडिया हुआ करता था। तिब्बत भी चीन से अलग हुआ था, चीन से आज़ाद कर लिया था खुद को तिब्बत ने। और बात चल रही थी कि भारत और तिब्बत के बीच की सीमा कौन सी हो। उसी समय हिमाचल प्रदेश के शिमला में एक बैठक हुई जिसमें ब्रिटिश इंडिया, चीन और तिब्बत तीनों शामिल थे। बैठक ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच की सीमा को लेकर रखी गई थी कि इसकी सीमा निर्धारित की जा सके। उस समय सर हेनरी मैकमोहन विदेश सचिव थे ब्रिटिश इंडिया के, और उन्होंने क्या किया कि कागजों पर एक मैप बनाया और उस पर 890 किलोमीटर की एक रेखा खींची, निर्धारित की और कहा कि ये सीमा है इंडिया और चीन की, तिब्बत की। तब तो चूंकि तिब्बत से अलग हो चुका था तो हम चीन ना करके तिब्बत कहेंगे उसे। तो भारत और तिब्बत की ये सीमा रेखा है, जिसे उन्हीं के नाम से बाद में हम जानने लगे, मैकमोहन रेखा के नाम से, जो अब चीन और भारत के बीच की जो सीमा रेखा मानी जाती है, एक्चुअल में है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इस वर्ष 1949 में चीन में माओ की सत्ता आ गई। माओ की सत्ता के बाद चीन ने तिब्बत पर अधिकार जमा लिया, तिब्बत को फिर से हथिया लिया और 1959 में पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना के पहले प्रीमियर झाओ एनलाई ने इंडिया को एक चिट्ठी भेजा और चिट्ठी में लिखा कि जो ये मैकमोहन रेखा ब्रिटिश इंडिया ने तिब्बत के साथ उस समझौते में खींच दी और कहा कि ये बॉर्डर है, इसे हम नहीं मानते क्योंकि ये हम पे थोप दी गई थी जबरदस्ती। इसी को आधार बनाकर 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया था, क्योंकि उनका मानना था कि ये जो रेखा है ये मैं नहीं मानता और इसके आगे तक भी चीन की सीमाएं हैं। युद्ध समाप्त हुआ। जितना हिस्सा उन्होंने कब्जा किया था, प्रेजेंट की बात करें तो उस हिस्से को वो उन्होंने हथिया लिया। जितना हिस्सा भारत के पास था उस हिस्से को भारत ने हथिया लिया। अब जो कंडीशन है वो लगभग अब जो है सीमा, जिसे LAC कहा जाता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो मैकमोहन रेखा के थोड़ा सा इधर उधर भी है कहीं से,
वहाँ पे कोई भी अस्थायी रूप से ऐसी कोई सीमा नहीं निर्धारित की गई है। इसलिए अक्सर क्या होता है कि चीन की सीमा अगर देखती है कि जहाँ पे कोई भारतीय सैनिक नहीं है चीन, तो वहाँ पे जो चीनी सैनिक हैं वो अपनी सीमा से इधर आ जाते हैं, यानी LAC के आगे आ जाते हैं, और उन्हें पीछे करने के लिए भारतीय सेना, जैसे पता चलता है तो भारतीय सेना उन्हें पीछे करती है। क्योंकि हमारे और चाइना के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट, एक करार है, जिसकी वजह से हम लोग गोली नहीं चला सकते, ना वो चला सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम वैसे ही उन्हें पीछे करते हैं धक्के देकर, या उन अपनी बल प्रयोग के द्वारा वो भी आगे आते हैं। तो ये पूरा जो है जो वहाँ पे घटनाक्रम हुआ था अभी 9 तारीख को, जो जिसमें लगभग 150 सैनिक शामिल हुए थे। इसमें आधिकारिक जो सूचना मिली उसमें 11 जवान जो है थोड़े से उनको चोटें आ गई थी थोड़ी बहुत, तो ये गुत्थम गुत्थी हो गई थी वहाँ पे। और ये पूरी खबर इसलिए हमने स्टार्ट की क्योंकि ये जो घटना है ये कहाँ से है। आगे अगर इसको हम जरा थोड़ा सा आपको दिखा दें कि ये कहाँ होती है, ये घटना हुई कहाँ है, तो आपको ज़्यादा अच्छे से आई थिंक समझ में आएगा। तो हम देखते हैं जरा हमारे पास अगले मैप में क्या ऐसा कुछ है। जी हाँ, देखो मैं जूम करके इसको दिखाता हूँ मैं आपको कि ये घटना हुई कहाँ है। तो पहली चीज़ ये कि ये है हमारा सिक्किम, और ये पूरा जो चिकन नेक जिसे कहा जाता है, ये 7 सिस्टर स्टेट को जो जोड़ता है, इसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहते हैं। ये टोटल 21 किलोमीटर का जो है एक दायरा है, हिस्सा है। इस पे चीन की नज़रें हैं। उसे लगता है ये आसपास, जब से उसने ये सिक्किम हमारे यहाँ पास में है, तो इसने सिक्किम के बॉर्डर के आसपास जो है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना शुरू कर दिया, यहाँ पे गतिविधियाँ बढ़ा दी हैं। नज़र हमेशा रहती है कि इस चिकन नेक पे अगर कोई भी यहाँ पे हमें ब्लॉक कर दे, हमारी सेना को ब्लॉक कर दे, तो हमारा इस पूरे जो पूर्वोत्तर राज्य हैं इनसे हमारा संपर्क टूट जाएगा। और इसी चक्कर में हमेशा चीन रहता है, तो इसलिए वो यहाँ पे लगा रहता है। ये नेपाल और भूटान के बीच में एक छोटा सा जो स्टेट है हमारा, ये है हमारा सिक्किम। इसका एक बॉर्डर है जहाँ पे ये दिख रहा होगा आपको, मार्क किया है। इस बॉर्डर के पीछे थोड़ा सा इधर यहाँ पे है हमारा जो स्टेट है जिसकी बात की जा रही थी, नाकुला जो एक प्लेस है, वो प्लेस है हमारा। एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ इसे फिर से एक बार, ये प्लेस कहाँ पे अवेलेबल है। तो मैं ये देखो यहाँ पे है, ये रहा नेपाल, ये भूटान, और ये रहा सिक्किम। ये है नाकुला जहाँ पे ये घटना हुई है। ये हमारा बॉर्डर है लगभग ये चाइना और इंडिया का, जहाँ से सिक्किम का जो है बॉर्डर होता है। इसके आगे टोटल अगर बात की जाए इस बॉर्डर की, तो 3488 किलोमीटर का टोटल बॉर्डर है चाइना का, जिसमें ये 220 किलोमीटर का बॉर्डर जो है ये सिक्किम और चाइना का होता है, यानी कि इंडिया और चाइना का सिक्किम की जगह पे होता है। यही वो स्थान है नाकुला जहाँ पे ये घटना हुई। तो आशा है कि ये पूरा घटनाक्रम आपको समझ में आ गया होगा अब, और अगली कुछ नई घटनाओं के साथ मैं फिर से हाजिर होऊंगा आपके साथ। आज के लिए थैंक यू सो मच। आपको समझ में आ गया होगा अब, और अगली कुछ नई घटनाओं के साथ मैं फिर से हाजिर होऊंगा आपके साथ। आज के लिए थैंक यू सो मच।